और उसके महबूब राज़ी हो जाएं, उनको मनाने की गर्ज से जमा हुए। अल्लाह पाक हमारे इस इज्मा को अपने मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नमूने के तौर पे किसी और को नहीं पेश किया। जब भी संवरने की बात आए, सुधरने की बात आए, अपनी ज़ात को संवारने की बात आए, तो किसी और को नमूना ना बनाना, किसी और को आइडियल ना बनाना, किसी और को अपने लिए हीरो ना बनाना। ये आइडियल, ये नमूना, ये हीरो सिर्फ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब संवरने की बात आए तो दामन मुस्तफ़ा को थाम लो। जिसके हाथ में मेरे महबूब का दामन होगा वही तो संवर जाएगा। अल्लाह पाक कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। जो दावा करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह के मोहब्बत के दावेदार जो हैं, अल्लाह उनसे कहता है कि इनको मेरे महबूब फरमा दीजिए। ये कुरान का मिजाज है। जब भी अपने महबूब की बात की है तो लफ्ज़ कुल से इब्तदा की है। जब महबूब को बुलाया तो कहा कुल महबूब बोलिए तो सही। ये कुरान का अपना मिजाज है। अगर कुरान के मिजाज को लूँ तो अल्लाह पाक सूरह बकरा में हज़रत इब्राहीम से मुखातिब है, तो वो लफ्ज़ कुल से मुखातिब नहीं। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, काला इब्राहीम रब्बे आरिनी कैफा तुहियल मौता। अल्लाह तो मुर्दे तो जिंदा करेगा, लेकिन कैसे करेगा ये देखना चाहता हूँ। ये मेरी चाहत है कि मैं मुर्दों को जिंदा होते देख लूँ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, काला अवलम तोमिन, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं रहा? मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं मुर्दे जिंदा करने पर कादिर हूँ? क्या तुझे ईमान नहीं कि मैं मुर्दा जिंदे करने पर कादिर हूँ? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, काला बला, हाँ या अल्लाह। बोले इब्राहीम, हाँ या अल्लाह मुझे यकीन है तू मुर्दा जिंदा करने पे कादिर है। फिर किस लिए ये चाहत बनी, ये ख्वाहिश क्यों बनी कि तेरे सामने मैं मुर्दों को जिंदा करूं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, वाला किल्ले यतमइन्ना क़ल्बी, ऐ अल्लाह मैं अपने दिल को करार देने के लिए, दिल को चैन देने के लिए बस ये कह रहा हूँ कि ऐ अल्लाह मैं अपने दिल को करार देने के लिए कह रहा हूँ कि तू मुर्दों को मेरे सामने जिंदा कर। तो दोस्ताने गरामी कदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया। ये सूरह ताहा है, ये कुरान का 20वां सूरा है और अल्लाह पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब है, इज़हब इला फ़िरऔन, के मूसा अलैहिस्सलाम जाइए फ़िरऔन की तरफ, इन्नहु तग़ा, बेशक वो बड़ा सरकश हो गया, भटक गया, रास्ते भूल चुका है, अपने रब के रास्ते से भटक चुका है, सरकश हो गया है, अकड़ गया है। वो नारा लगाता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। तो जाइए उसको रोकिए, उसकी सरकशी को रोकिए, लगाम डालिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ये कहते हैं, मूसा जाइए फ़िरौन की तरफ, तो हज़रत मूसा बोल उठते हैं, काला रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ले अमरी। बोले मूसा, ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, मेरे सीने को खोल दे। साहब जब तेरे और मेरे महबूब की बारी आई तो अल्लाह कहता है, अलम नशरा लका सदरक, महबूब हमने आपके सीने को खोल दिया। बोले मूसा रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ले अमरी। फिर सूरह मरियम, ये कुरान का 19वां सूरा है, अल्लाह पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा का एक किस्सा बयान करते हैं। जब शहर नासरा में, मैंने अंजील में पढ़ा, शहर नासरा में जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दाखिल होती हैं तो आपकी गोद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होते हैं। बच्चा देख के यहूदी परेशान हो जाते हैं, हैरान होते हैं और सवाल करते हैं और वो बात करते हैं जिसको कुरान ने इस अंदाज में बयान फरमाया, या उख्त हारून मा काना अबू किमरा सोइम व मा कानत उम्मुक बगिया, तेरा बाबा भी ऐसा ना था और तेरी अम्मा जान भी ऐसी ना थी, हम तुझे तैयबा और तहरा मानते थे, बतूल समझते थे। ये बच्चा कहाँ से लाया, ये गज़ब कहाँ से उठाया? तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर जब ये ब्लेम और इल्ज़ाम
तराशियां उन्होंने की तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। फ़अशारत इलैहि, अपने बच्चे की तरफ इशारा किया तो वो तड़प उठे। मरियम होश के नाखन ले, एक तो पहले बड़ा गज़ब ढाया और फिर बच्चे की तरफ तू इशारा कर रही है। अब बच्चा कैसे बोल सकता है, ये तो गवारे का बच्चा है। अल्लाह कुरान में कहता है कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। अब यहूदी तड़प उठे कि ये गवारे के बच्चे भी बातें करने लग पड़ेंगे। ये हैरानगी की बात नहीं, ए मरियम होश के नाखन ले। अब तो कहती है कि ये बच्चा गवारे का बोलेगा। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ ये चहम गोइयाँ वो कर रहे थे तो हज़रत ईसा बोल उठे, काला इन्नी अब्दुल्ला, बोले ईसा मैं अल्लाह का बंदा। दोस्तान गिरामी कदर, बोले मूसा मैं अल्लाह का बंदा, बोले इब्राहिम मैं अल्लाह का बंदा। और सूरह आल इमरान में ये कुरान का 30वां सूरह है। और दोस्तान गिरामी कदर इसमें हज़रत ज़िक्रिया और हज़रत मरियम का किस्सा अल्लाह बयान फरमाते हैं। हमने कुरान पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। अगर मैं आज इसी नशिस्त से सवाल करूं, कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने आज कुरान को खोला है, कुरान को पढ़ा है, कुरान को सीखने की कोशिश की है? साहब शर्म से सर झुकते नजर आएंगे। हमें नसीब ही नहीं कि हम कुरान को खोल भी पाएँ। साहब कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक मरतबा इमाम हई से पढ़ा, फिर पढ़ना नसीब नहीं। कितने ऐसे बैठे होंगे जो रमज़ान में खोलते हैं फिर खोलते ही नहीं, फिर नसीब में नहीं कि कुरान को खोल के देख के भी सके। साहब कितने ऐसे बैठे हैं जिन्होंने आज भी कुरान नहीं पढ़ा। अगर इन्हीं साहब से अगर कोई सवालात करें और इस्लाम पर बात करें तो इनसे बड़ा आलिम कोई नहीं। यही फतवा जारी करने वाले बन जाते हैं। यही आपको ऐसे ऐसे सवालात करेंगे कि बंदा हैरान हो जाता है, यार इसको सवाल कहाँ से इसने पूछ लिए, कहाँ से समझ लिए। साहब आज तो ज़माना बदल चुका है। आज भी कुरान एक ही सदा दे रहा है, लोगों किसी और तरफ ना जाना, किसी और ठिकाने को तलाश ना करना, किसी और दर की तरफ ना जाना। अगर तलाशे खुदा हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे महबूब के दर पे आ जाना। यही अल्लाह की मोहब्बत का दर है। तो साहिब अब सूरह आल इमरान ये कुरान का 30वां सूरह है। अल्लाह पाक सूरह इमरान में हज़रत ज़िक्रिया और हज़रत मरियम का वाक़या बयान फरमा रहे हैं। कुल्लमा दाखला अलैया ज़करिया अल मेहराब, उजरा मरियम में जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दाखिल होते हैं, वजादा इंदहा रिज़्क़ा, आप रिज़्क़ देखते हैं, वहाँ खुराक को देखते हैं तो आप सवाल करते हैं काला या मरियम, बोले हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ए मरियम अन्ना ला के हाजा, ये कहाँ से आ गया, कौन तुझे दे गया। कालत, बोली होवा मिन इंदिल्ला, ये मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है, ये मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा है। इन अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब किताब के रिज़्क़ अता कर देता है, मुझे मेरे रब ने दिया है। दोस्तान गिरामी कदर, वहीं खड़े खड़े हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अपने रब्बे किब्रिया से दुआ करते हैं। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू, अपने रब से इल्तिजा करते हैं, अपने रब की बारगाह में हाथ फैलाते हैं। काला रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ऐ अल्लाह मुझे पाक और पकीज़ा बेटा अता फरमा। इन्नका समीउद दुआ, तू दुआओं का सुनने वाला है। बोले ज़िक्रिया, बोले मूसा, बोले ईसा, बोले इब्राहिम, और जब तेरे और मेरे महबूब की बारी आई, तेरे और मेरे आका की बारी आई, तो अल्लाह कहता है कुल महबूब बोलता सही, लब खोलता सही। दोस्ताने गरामी कदर, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, इन्हें फरमा दीजिए अगर वाकई अपनी मोहब्बत में सच्चे हैं तो तेरी इत्तबा कर ले। महबूब तेरे दामन को थाम ले, जिसने आपके दामन को थाम लिया, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। महबूब बस जिसके हाथ में तेरा दामन होगा, जो तेरी पैरवी करेगा और जो तुझे नमूना बना लेगा। साहब नमूना जिसे बना ले, जिसे आइडियल चुन ले, तो उस जैसा लिबास अच्छा लगता है, उस जैसी बोली अच्छी लगती है, उसका बोलना अच्छा लगता है, बंदा बोलना भी वैसा कर लेता है जैसा वो बोलते हैं। साहब जैसे अंदाज होते हैं वैसे बंदा अंदाज अपना लेता है कि मेरे आइडियल के, मेरे हीरो के, मेरे लीडर के, मेरे रहबर के ये अंदाज है, मुझे वो बड़े पसंद हैं,
मुझे वो बड़े अजीज हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। जैसे उनके अंदाज है वैसे ही अंदाज अपना लेता है। ये इंसानी फितरत है। जिसको आइडियल चुन ले, आइडियल की तरह अपनी शख्सियत बनाने को दिल चाहता है। अल्लाह कहता है अगर आइडियल ही चुनना है तो किसी और को ना चुनना, बस मैंने अपने महबूब को तुम्हारा आइडियल बना के भेजा, तो मेरे महबूब तुम्हारे लिए आइडियल है। साहब एक हदीस के अल्फाज हैं, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक हैं। हक़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, 6 हक हैं। और हज़रत फरमाते हैं पहला हक ये है इज़ा लकीतहु फसल्लिम इलैहि, जब मुसलमान मुसलमान से मुलाकात करे तो सलाम करे। ये ना देखे कि ये चौधरी है, ये नंबरदार है, ये बड़ा आदमी है, ये पीर है, ये फला है, नहीं, बस इसको यही ज़हन में रहे कि ये मुसलमान है। और मुसलमान का मुसलमान पर हक ये है कि वो सलाम का हकदार है। साहब आज तो सगे भाइयों को छोड़ बैठे हैं, आज तो माँ के नाते को भी तोड़ बैठे हैं, आज रिश्तेदारियां टूटती हुई दिखाई दे रही हैं, आज एक दूसरे से पैसे के अंदाज से मुलाकातें होती हैं, प्रोटोकॉल भी दौलत के हिसाब से किया जाता है। जितना बड़ा आदमी होता है उतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है। ये नहीं देखा जाता कि ये मुसलमान है। साहिब आज अंदाज बदल चुके हैं। मेरे और आपके आका जानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की वादी में तशरीफ लाए तो हर एक अपने आंगन को सजा रहा था और अपनी वुसअत और ताकत के मुताबिक अपने घर की सफाइयाँ कर रहा था और अपने आंगन को साफ कर रहा था। शायद मेरे बखत जाग जाएं, कोई कहता नहीं मेरे जाग जाएंगे। कोई अपने घर पे भरोसा कर रहा था तो कोई अपने अंदाज पे भरोसा कर रहा था। शायद बड़े बड़े महल वाले थे जो इंतजार में थे कि हजूर मेरे घर में तशरीफ लाएंगे, और एक वो भी था जो अपने आंगन को छोटा समझ रहा था और दिल ही दिल में आस लगाए हुए था शायद मेरे ही मुकद्दर जाग जाए, मेरे आंगन में हजूर 4 चांद लगा दे, हजूर मेरे आंगन में तशरीफ ले आए। और अपनी आंखों से छिड़काव कर रहा था और पलकों से सफाइयाँ कर रहा था और दिल ही दिल में रो रहा था शायद मेरे आंगन कहाँ और हजूर की ज़ात मुकद्दस कहाँ, भला ये कहाँ हो सकता है कि मेरे आंगन में हजूर जलवागर हो जाए। मेरा आंगन उनकी शान शान नहीं है। साहब पता क्या था, यहाँ सौदे आंगन के हिसाब से नहीं होते, दौलत के हिसाब से नहीं होते, या तो दिलों के सौदे होते हैं। शायर ने नक्शा खींचा है, माड़ी कुल्ली थी खुशबख्त अयूब दी, जिथे जाके रुकी डाची महबूब दी, नीवियां दा परौना है साडा नबी, कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए। बड़े बड़े तख्ते रह गए और हजूर ताजदार रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अयूब इंसारी के घर जलवागर हो गए। साहब आपकी तो ऊँटनी को भी पता था कि कौन दिल में तड़प रहा है, आस रखे हुए है। नशीन कर लीजिए, रवायात में मैंने पढ़ा है कि ये आज के इंतज़ार करने वाले नहीं, इनके तो ख़ानदान से इंतज़ार में थे। 1000 साल पहले तुब्बा नामी शख्स ने इस घर की बुनियाद रखी थी और उसने इस आस से बुनियाद रखी थी कि जब हजूर मदीना तशरीफ लाएंगे तो मैं उनको ये घर दूंगा तोहफे में, मैं अपने आका के लिए ये घर बना रहा हूँ। और जब ये तब्दीलियाँ होती रहीं, मुतवल्ली बदलते रहे, ज़ातें बदलती रहीं, नस्लें बदलती रहीं, दोस्ताने गरामी कदर उसी नस्ल के साहब आज तो दावतें भी मुंह देख के कबूल की जाती हैं, दावत को भी मुंह देख के कबूल किया जाता है कि कितना बड़ा आदमी है, इसके घर जाने का फायदा क्या है। आज तो प्रॉफिट पहले सोचा जाता है, बाद में कदम को बढ़ाया जाता है। साहब आज तो निज़ाम ही बदल चुका है। आज तो भाई से नफ़ा ना हो तो लोग भाइयों को छोड़ देते हैं। मैंने कई भाइयों को रोते हुए देखा है और पूछे कि क्यों रो रहे हो, का भाई छोड़ चुका है, वो बड़ा हो गया आदमी, उसके पैसे उसकी दौलत बढ़ चुकी है, वो दौलतमंद हो गया है, मैं उसका गरीब भाई हूँ। मैं अगर उसको कह दूँ कि तू मेरा भाई है, वो कहता है तू मेरा भाई नहीं है, मैं तुझे अपना भाई नहीं मानता। मेरा भाई तो वो है जो मेरे बराबर का है, मेरी टक्कर का है, और मेरे जैसा वो घर रखता है वो मेरा भाई बन सकता है। साहब आज तो रिश्तेदारियां करनी हो तो स्टेटस देखे जाते हैं, म्यार देखा जाता है, वकार देखा जाता है।
ये कितने दर्द की बात है। हजूर फरमाते हैं ये ना देखा करो कि दावत कौन दे रहा है, ये देखा करो बस दावत देने वाला मुसलमान है। मुसलमान का मुसलमान पर हक है कि वो उसकी दावत को कबूल करे। साहब आज तो किसी अलामा से कोई वक़्त ले, ना जाने कितनी हर्डल्स दरमियान में ला के खड़े कर दी जाती हैं, और पीर के पास जाएं तो ना जाने कितनी मुसीबतों को गले लगा के मुलाकात नसीब होती है। आज रंग बदल चुका है। एक वक़्त एक ज़माना था, हजूर ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर ठहरे तो आपसे अर्ज़ की गई, हजूर आप नीचे वाले कमरे में रहेंगे या ऊपर वाले कमरे में रहेंगे? तो आपके दो कमरे थे, तो हजूर फरमाते हैं मैं नीचे वाले में रहूँगा। तो तड़प उठे गुलाम, हजूर आप नीचे और गुलाम ऊपर, ये जुर्रत नहीं है, ये हिम्मत नहीं। हजूर फरमाते हैं नहीं मैं नीचे रहूँगा। हजूर क्या वजह है, आप नीचे क्यों रहेंगे? हजूर फरमाते हैं मेरे मिलने वाले आएंगे तो उनको तकलीफ होगी, वो सीढ़ियाँ चढ़ के मेरे पास पहुँचेंगे, उनको तकलीफ होगी। जो नबी सीढ़ियों की तकलीफ बर्दाश्त ना कर सके, जब उम्मती आज अपनी अमारत की वजह से किसी को धक्का देगा तो क्या वो नबी राजी होगा? क्या उस नबी का दिल खुश होगा? क्या वो नबी हम पे राजी होगा? साहब आज मैं और आप अपने गिरबान में झांके तो सही। आज कोई गरीब दावत दे तो हम उसकी दावत को छोड़ देते हैं कि यार इसकी दावत पे जाने का फायदा क्या है। और अगर MNA MPA कोई वजीर बुलाए तो हमें ना भी जानता हो, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक भी ना हो, तो हम दौड़े चले जाते हैं, यार इसके साथ चलो मुलाकात हो जाएगी, पहचान हो जाएगी, आज शनासाई हो जाएगी कि उसको भी पता चल जाएगा मैं फलां गांव का रहने वाला हूँ। आज तो वजीर को मुंह दिखाने के लिए तो हम दौड़ जाते हैं, लेकिन अपने रब और रसूल की रज़ा के लिए किसी गरीब की दावत को कबूल नहीं करते। यार इसने पकाना क्या है, ये कौन सा खाना बेहतरीन दे सकेगा, इसने तो दाल साग ही देना है, इसके पास तो इतनी ही गुंजाइश है। साहब मोहब्बत मिले, चाहे मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे बेटा मोहब्बत की तरफ ध्यान दिया करो, दौलत और म्यार और वकार की तरफ ध्यान ना दिया करो। जब तुम्हारा वकार और म्यार मोहब्बत हो जाएगा तो फिर अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करेगा। साहिब ज़िन्नशीन कर लीजिए, आज तो म्यारी दौलत हो गया है, आज तो म्यार हमने तब्दील कर लिए। हजूर फरमाते हैं जब भी कोई दावत दे ये ना देखा करो अमीर है या गरीब, बस देखा करो कि मुसलमान ने दावत दी है। पॉसिबल वक़्त हो, मुनासिब वक़्त हो तो ज़रूर वक़्त दिया करो, ये मुसलमान पर हक है। और तीसरा हजूर फरमाते हैं वैदस्तन साह का फन सलाहू, जब कोई मशवरा ले तो उसे अच्छा मशवरा दो। अब तो मशवरों में भी डंडी मारी जाती है, लोगों को घबराया जाता है। अब मैं कारोबार करता हूँ, कोई भी कर लें, फ़र्ज़ करें मैं करियाने का कारोबार करता हूँ और मुझसे कोई करियाने के गुर पूछना चाहे, भाई आपको इतनी देर हो गई है मैं भी करियाने का काम करना चाहता हूँ, तो आज हमारे अंदाज बदल चुके हैं। हम कहते हैं यार मैंने जो कमाई कर ली तो भी कर लेगा, इसमें कोई नफ़ा नहीं। साहब मैंने बड़े धक्के खाए, बड़े धक्के खाने के बाद फिर इसकी समझ आती है, फिर पता चलता है कि नफ़ा कैसे लेना है, नुकसान कैसे से बचना है, नुकसान से कैसे बचना है और नफ़ा कैसे हासिल करना है। साहब तू तो गुर हासिल कर चुका है, तूने तो नुकसान भी झीले हैं, तू तो एक एक अंदाज से वाकिफ़ है कि कैसे इसको बूस्ट अप करना है, कैसे इसको बढ़ाना है, कैसे इसको बूम करना है। तो ये सारी बातें तू जानता है, कैसे रैपिडली तेज़ी से इसको आगे बढ़ाना है और कैसे जल्दी जल्दी नफ़ा हासिल करना है। तू तो सारे नफ़े और नुकसान से वाकिफ़ है। जब भी कोई मशवरा मांगे तो अपने गुर जो तूने सीखे हैं हालात के पेश नज़र वो गुर अगले को भी दे दे। ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है। साहब मैं एक जगह नौकरी के लिए गया लाहौर में, तो वहाँ पहुँचा तो आगे लोगों ने अजीब अजीब बातें शुरू कर दी, परेशान करते हैं। एक बंदा पहले जॉब कर रहा हो तो दूसरे जाएं तो घबरा देते हैं, यार हम क्या नफ़ा हासिल करने, तू भी आ गया। यहाँ तो कोई मौज मस्ती नहीं है, यहाँ तो कोई अच्छा अंदाज नहीं। साहब ये अंदाज मेरे नबी ने नहीं बताए। हजूर फरमाते हैं नए आने वाले को और जो भी मशवरा तलब करे उसे अच्छा मशवरा दिया करो, उसे घबराया ना करो, बल्कि अपने गुर भी उसे दे दिया करो कि यार मैंने
इस वजह से नुकसान उठाया था, तू भी करियाने का कारोबार करना चाहता है तो ये अंदाज ना अपनाना। इन अंदाज़ों को मैंने अपनाया था, मुझे नुकसान हुआ है, और ये अंदाज मैंने जब अपनाए तो मुझे नफ़ा हुआ है। साहब ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है कि वो उसे अच्छा मशवरा दे। आज तो अच्छे मशवरे नहीं दिए जाते, आज लोगों को धोखे दिए जाते हैं, फरेब तो समझाए जाते हैं, धोखे की बातें तो दिखाई जाती हैं, लेकिन अच्छे मशवरे नहीं दिए जाते। साहब मुसलमान पर हक है कि वो उसे अच्छा मशवरा दे। और फिर हजूर फरमाते हैं वइज़ा आतसा फ़हामिदल्ला फ़सम्मित हो, जब कोई छींक ले तो वो अल्लाह की तारीफ़ करे, फ़हामिदल्ला, तो उसका जवाब मुसलमान का हक है कि मुसलमान उसे जवाब दे। साहब हम पर तो ये भी हक है मुसलमान का कि वो छींक ले तो उसकी छींक भी ज़ाया ना होने दे। अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तू उसका जवाब दे, ये उसका तुझ पर हक है। और ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वाइदा मारिदा फ़उदहु, जब कोई बीमार पड़ जाए तो तू उसकी इयादत को जा। बीमार पड़ जाए तो तू उसकी बीमार पुरसी कर। साहब आज तो सगी माँ बीमार हो जाए तो बेटे को नसीब में नहीं कि माँ को ही पूछ ले। माँ ने मुझ पर बड़े जुल्म किए हैं, उसने तो रशीद को ज़्यादा हिस्सा दिया है और मुझे थोड़ा दिया है, और वो बड़ा था उसे ज़्यादा हिस्सा दिया है, मैं छोटा था मुझे कम हिस्सा दिया है। ये लड़ाइयाँ हमारे दिल की अपनी दोस्ताने ग्रामी कदर बेनशीन कर लीजिए। आज तो माँ से भी दूर हट चुके हैं, माँ को भी बेटा पूछने के लिए नहीं जाता, माँ की बीमार पुरसी करना भी हमारे नसीब में लिखा। हजूर फरमाते ये तो मुसलमान का मुसलमान पर हक है कि वो बीमार पड़ जाए तो उसकी बीमार पुरसी को तू जाया कर, ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी लड़का आया करता था, बच्चा था, और हजूर की खिदमत किया करता। खिदमत क्या करता, वो हजूर जब जूते उतारते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जूते अपनी गोद में रख लिया करता, और जब हजूर जाने लगते तो जूते आपके कदमों में रख देता। हजूर की ये खिदमत किया करता। 2-3 दिन हुए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को ना पा के पूछते मेरे साहबा वो बच्चा कहाँ है। अब यहूदी का बच्चा है और यहूदी है, अब हजूर ने नहीं देखा 2-3 दिन से, तो हजूर ने पूछा मेरे साहबा वो बच्चा कहाँ है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन अर्ज़ करते हैं आका जी वो बीमार है और वो अपने घर में बीमार बिस्तर पर पड़ा है। हजूर ताजदार रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा को कहते चलें हम उसकी इयादत को चलते हैं। साहब आज सगी माँ बीमार है, कोई पूछने को तैयार नहीं। आज भाई मर्गे बिस्तर पड़ा है तो भाई को नसीब नहीं कि उसकी बीमार पुरसी कर ले। आज रिश्तेदार बीमार है, कोई ये ज़रूरी नहीं समझता कि मैं उसकी बीमार पुरसी करूं। आज दोस्त मरने के करीब है और दोस्त को ये नसीब नहीं कि वो बीमार पुरसी कर ले। साहब मेरे और आपके आका जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं, साहबा भी साथ चलते हैं। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पहुंचते हैं और उसके सराने बैठ जाते हैं। अब प्यार से कहते हैं बेटा कलमा पढ़ लो। बीमार देखते हैं, हालत गैर देखते हैं, हजूर फरमाते हैं बेटा कलमा पढ़ लो। वो बच्चा अपने बाबा को तकता है, फिर ताजदारी रहमत के चेहरा को तकता है, नजरें झुका लेता है। हजूर फिर कहते हैं बेटा कलमा पढ़ लो। बेटा फिर हजूर के चेहरा अनवर को तकता है, बाप का चेहरा देख के नजरें झुका लेता है और झुकी हुई नजरों से कह रहा होता है हजूर मुझे आपने कभी नहीं कहा, आज घर आके कह रहे हैं तो मैं कलमा तो पढ़ लेता, लेकिन बाप का रुख देख के नजरें झुका लेता है। जब फिर मेरे नबी मुतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेटा मैं तुझे कह रहा हूँ कलमा पढ़ ले, तो बेटा हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तकता है और अपने बाप की तरफ देखता है, तो बाप कहता है बेटा कलमा पढ़ ले। जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे कह रहे हैं वही कर ले। ये थोड़ा लोगों के घरों में कलमा आके पढ़ाते हैं, ये तेरे नसीब में लिखा है
कि हजूर आज तेरे घर आ गए। साहब ये दिलों को नरमी का सबब भी बनता है। अगर कोई रूठा हो, अगर किसी के दिल में आपके बारे में अच्छे अंदाज ना हो और वो रूठ के बैठा हो, अगर आप उसकी बीमार पुरसी को चले जाएं या उसका बाप बीमार हो जाए या माँ बीमार हो जाए, तो इसमें एक राज भी है। तो बंदे को वो सारा जो दिल में गज़ब था वो टूट जाता है। यार मैंने क्या किया, ये तो मुझे पूछने आ गया। ये मेरे बाप का सुना इसने कि मेरा बाप बीमार है तो ये दौड़ा चला आया, या मेरा भाई बीमार था तो इसे खबर मिली तो इसने नहीं देखा कि हम रूठे हुए, हम लड़े हुए, इसने लड़ाई को पसे पुछ डाला और मेरे घर आ गया। शक्कर रंजी भी हो तो वो फिर दोस्ती में तब्दील हो जाती है। साहिब हजूर फरमाते हैं मुसलमान का मुसलमान पर हक है कि वो उसकी बीमार पुरसी करे। साहिब आज कितनी माएँ तड़प रही हैं कि बेटे उन्हें नहीं पूछते। आज कई माओं की सदाएं मैंने अपने कानों से सुनी है। साहिब दिनशीन कर लीजिए, ये तो मुसलमान का मुसलमान पर हक है कि वो बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी की जाए। और छठा हक हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वइज़ा माता फत्तबे, जब कोई मर जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो। ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है। साहिब आज जनाजे भी मुंह देख के किए जाते हैं। आज शमूलियत जनाजे में मुंह दिखाने के लिए किया जाता है। और दोस्ताने ग्रामी कदर वो किसी ने क्या खूब मिसाल दी कि DSP साहब की माँ मरी तो ढेरों का मजमा था, लोग जौक दर जौक शामिल हुए कि DSP साहब को दिखाएंगे कि DSP साहब मैं भी आपके माँ के जनाजे में हूँ। फिर DSP साहब से मुलाकातें भी की कि ये DSP की माँ मरी है, तो फिर DSP साहब से मुलाकात हुई। और जब DSP साहब की मौत वाक़या हुई तो कोई भी नहीं था कि आज मुंह किसको दिखाना है, हम तो जनाजे भी मुंह दिखाने के लिए पढ़ते हैं। साहब एक हदीस के अल्फाज हैं, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुझे जनाजों की फजीलत मैं बता दूं तो तुम सारे काम छोड़ के बस जनाजों को तलाश करते फिरो, बस ढूंढते फिरो कि कहाँ कोई फौत हुआ है और मैं उसके जनाजे में शरीक हूँ, मैं उसके जनाजे में शामिल होके सबसे ज़्यादा फजीलत पा लूँ। साहिब आज तो जनाजे भी मुंह दिखाने के लिए पड़े जाते हैं। आज जनाजों में शिरकत सिर्फ मुंह दिखाने के लिए की जाती है और ये देखा जाता है ये जनाजा किसी अमीर का है या गरीब का है। जनाजों में भी शिरकत अमीरी और गरीबी के अंदाज से की जाती है। साहिब अगर पड़ोस में कोई गरीब किसी गरीब की माँ मर जाए तो कोई शामिल नहीं होता, और महल्ले में हो और महल्ले के कोने में कोई गरीब की माँ मर जाए तो साहिब हम उसमें शामिल नहीं होते। और अमीर ज़्यादा 20 मील पुकारे और जानता भी सही तरह ना हो तो हम भागे चले जाते हैं कि वो अमीर है, उसके तल्लक का कोई फ़ायदा मिल जाएगा, दुनिया में कोई नफ़ा हासिल हो जाएगा, कल कोई काम पड़ेगा तो ये मेरे काम आएगा। साहिब ये अंदाज ना देखा करो, ये देखा करो कि यहाँ मेरे मुस्तफ़ा का फरमान क्या है। हजूर ताजदार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस इस बारे में मुझसे क्या मांगती है, उनकी रज़ा क्या है, उनकी मंशा क्या है, हजूर क्या चाहते हैं इस मामले में, वो मामलात वैसे तय करो जैसे आपके नबी चाहते हो। साहिब आज तो कोने में कोई गरीब की माँ मर जाए तो हम जनाजों में शरीक नहीं होते, हम कहते फ़ायदा क्या है, नफ़ा क्या है, इसने कल को क्या काम आना, और इसने कल को कोई मुझे ब्लेम नहीं देना, इल्ज़ाम नहीं लगाना कि चौधरी आप मेरे जनाजे में, मेरी माँ के जनाजे में क्यों नहीं शरीक हुए, ये तो मोहताज है, इसको तो मेरे से काम पड़ते, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, कोई काम नहीं। साहिब ये अंदाज हजूर ने नहीं सिखाए। हजूर फरमाते हैं कि जब कोई मर जाए तो मुसलमान का मुसलमान पर हक ये है कि उसके जनाजे में शरीक हुआ जाए, ये ना देखा जाए कि अमीर है या गरीब है। एक हदीस के अल्फाज हैं, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब बंदा किसी के जनाजे में शरीक होता है तो उसको एक किरात का सवाब मिलता है। और किरात की डेफिनेशन तारीफ ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई। हजूर फरमाते किरात से मुराद ओद पहाड़ के बराबर सवाब है, ओद पहाड़ के बराबर सवाब है। जब बंदा किसी के जनाजे में शरीक होता है अल्लाह की रज़ा के लिए तो एक ओद पहाड़ के बराबर सवाब हिस्से में आ जाता है। और हजूर सैयद आलम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर पॉसिबल वक़्त हो, मुनासिब वक़्त हो, तो तुम उसकी तदफीन भी करवाया करो। जो बंदा तदफीन करवाता है और तदफीन तक रुका रहता है, उसको 2 किरात का सवाब मिलता है, यानी 2 बड़े पहाड़ों के बराबर उसे सवाब मिलता है। साहब आज तो जनाजे हम पढ़ते हैं कि कितना बड़ा आदमी है, कल को कितना काम आएगा। साहब ये देख के नहीं, जनाजे इसलिए पढ़ा करो, ये अल्लाह और उसके महबूब की रज़ा का सबब है। आज हम भूल चुके कि दीन क्या है। दीन को हम अपनी मर्जी पर ढाल रहे हैं। हमारी कोशिश है दीन हमारी मर्जी बन जाए, हम जो करें वही दीन हो जाए, हम जैसा करें वही दीन बन जाए। हम अपनी मर्जी को दीन समझ बैठे हैं। साहब ये भूल है मेरी और आपकी, हम भूल चुके हैं दीन ये नहीं। दीन तो ये है, इकबाल ने अपने अंदाज में दीन की तशरीह यूँ की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। दोस्ताने गरामी कदर, दीन हजूर की मोहब्बत का नाम है, दीन हजूर से वफा का नाम है, दीन हजूर की मोहब्बत में सर कटवाने का नाम है, दीन हजूर की मोहब्बत में अमल का नाम है, दीन हजूर की मोहब्बत में रह के हजूर ताजदारे रहमत की इत्बा का नाम दीन है, दीन हजूर की इताअत का नाम है, दीन हजूर की ज़ाते मुकद्दस पे मर मिटने का नाम है, दीन हजूर की पैरवी का नाम है, दीन हजूर की इताअत का नाम है, दीन हजूर से मुंसलिक होने का नाम है, दीन असल में हजूर के अदब का नाम है, दीन हजूर से मोहब्बत का नाम है। और साहिब अगर चाहते हो तो अपने आका जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ कायम कर लीजिए। अगर चाहते हो कि आपका रब आपसे मोहब्बत करे तो हजूर की इत्बा कर लो। अगर चाहते हो कि मेरा रब मुझ पर राज़ी हो तो हजूर की इताअत कर लो। हजूर की मोहब्बत को अपने दिल में बिठा लो, तुम्हारा रब तुम पर राज़ी हो जाएगा। दोस्ताने गरामी कदर ज़ेन नशीन कर लीजिए, आज हम भूल चुके हैं, आज दीन को छोड़ चुके हैं। हम तो कहते हैं दीन हमारी मर्जी हो, यहाँ बैठे बड़े नारे लगा रहे होते हैं, और मैंने अक्सर महफिल में देखा है लोग ये भी नारा लगा देते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। साहिब ये नारे आसान हैं, लेकिन मैंने आज तक उम्मती को गाना छोड़ते हुए नहीं देखा। हजूर की मोहब्बत में मौत तो कबूल कर लेता है, मौत को गले लगाने के लिए तैयार है, लेकिन 2-4 मिनट का गाना नहीं छोड़ सकता। मौत को तो गले लगाता है, लेकिन फिल्म और ड्रामा नहीं छोड़ सकता। मौत को गले लगा सकता है, लेकिन हजूर की खातर अपने चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजा सकता। मौत को तो गले लगाने की दावे कर रहा है, लेकिन हजूर की खातर नजरें झुकाने की तरफ अपना ध्यान नहीं देता। मौत को तो गले लगाता है, लेकिन हजूर की खातर अपनी जुबान पर सच्चाई नहीं लाता। दावा तो ये करता है हजूर की खातर मौत भी कबूल है, लेकिन अपने अखलाक को डिवेल्प नहीं करता, बेहतर नहीं कर रहा। मौत तो हजूर की खातर कबूल है, लेकिन माँ की फर्मा बरदारी हजूर के लिए कबूल नहीं। दोस्ताने ग्रामी कदर, दावा मोहब्बत तो ये है कि हजूर की खातर जान लुटाने के लिए तैयार हूँ, हजूर के लिए कट मरने के लिए तैयार है, लेकिन भाई के साथ अच्छा सलूक करने के लिए तैयार नहीं। हजूर की खातर अपनी जान लुटाने के दावे तो करता है, साहिब अपने आप को सजदा रेजियों में नहीं डालता, सजदा नहीं करता हजूर की खातर। हजूर फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। दावा मोहब्बत तो यह है कि मैं तो गर्दन भी हजूर के लिए कटवाने को तैयार हूँ, लेकिन दलील ये है कि मैं हजूर की खातर सजदा नहीं कर सकता। शायद गाना और मेहंदी नहीं छोड़ सकता, मैं रसूमात को नहीं तोड़ सकता। हजूर से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन रसूमात मेरी मजबूरी है। शायद हर मजबूरी को हजूर की मोहब्बत में कुर्बान कर दीजिए, इसी का नाम मोहब्बत। असल में ज़हन नशीन कर लीजिए, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? मोहब्बत यह है कि अपनी मर्जी छोड़कर यार की मर्जी अपना लेना, ये मोहब्बत है। अपनी मर्जी का नाम मोहब्बत नहीं, यानी मर्जी भी मेरी पूरी हो और मोहब्बत भी मौजूद रहे। मोहब्बत ये नहीं, मोहब्बत तो ये है कि अपनी मर्जी कुर्बान कर दी जाए। साहब एक मेरे नबी के साबित थे, उन्होंने टाट का लिबास पहना हुआ था और आका जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे। हजूर फरमाते हैं मैंने इसको शाना लिबास में भी देखा है, इसको माँ बाप के घर में बड़े बड़े खाने खाते हुए देखा है। ये जो इसका हाल हो चुका है, ये आप जो देख रहे हैं,
ये किसी और की वजह से नहीं हुआ, ये मेरी मोहब्बत की वजह से इसका हाल है। तो दोस्ताने ग्रामी कदर, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसने इस बात पे उकसाया कि घर का सारा माल ला के महबूब की बारगाह में डाल दे? क्या वजह थी? पूछा जाए ऐ अबू बकर कुछ घर भी बचा लेता। कहा मोहब्बत से बढ़ के भी कोई कीमती चीज हो सकती है। साहब साहबा से पूछे, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कोई पूछे तो सही कि बिलाल क्या हुआ था, तू कोड़े भी खाने को तैयार था और कोड़े खाता भी रहा और जख्मों पर रेत भी छिड़कवाता रहा, क्या वजह थी? कहा वो रेत नहीं लग रही थी, वो तो यार की मनशा को पा रहा था, यार की रजा पा रहा था। मुझे इससे भी ज्यादा सजा दी जाती तो यार की खातर वो सजाएं भी झील लेता। वो किसी शहर ने क्या नक्शा कहता है, आशिक इश्क दी रमन नु जानन ते इश्क विच रहंदे सिकदे, दर दर ते ओ जांदे नहीं हो के रहंदे इक दे, भावें यार मिले सर बदले ओ यार दी खातर विक दे, भावें यार चढ़ावे सूली ते वो ओथे भी जा टिक दे। साहिब आज तो मिजाज बदल गए, आज तो हमने अपनी मर्जी को दीन बना ली है। हम कहते हैं मैंने ये कर लिया तो बड़ा हो गया, नात खां बन गया तो बड़ा मुकाम बन गया, पीर की सीट पे बैठ गया तो अब मेरी सारी बातें भूल गई, सारे निज़ाम छोड़ चुके हैं। साहिब ये नात खानियाँ, ये पीरियाँ, ये मुदर्रस होना, ये आलिम की सीट पे बैठ जाना बड़ा पान नहीं। सबसे बड़ी चीज मेरे रवानी पेशवा फरमाया करते हैं कि बेटा सबसे बड़ी चीज ये है कि तुझे हजूर की गुलामी नसीब हो जाए। हर चीज एक तरफ, हजूर की गुलामी एक तरफ। कहीं नात तुझे दुनिया में ना डबो दे। तू तो दावेदारों कि मैं नात खाऊं, लेकिन तू पैसे के लिए नात पढ़ता है। तू दावेदार तो है कि मैं बहुत बड़ा पीर हूं, तो तू दुनिया के लिए ये भी अपने अंदर एक अकड़ पैदा कर रहा है। बेटे सारे मनसब हजूर की जूती पे कुर्बान कर दो, हजूर की अजमत पर कुर्बान कर दो, हजूर की मोहब्बत पर कुर्बान कर दो। बस एक ही कहो कि तेरे नाम पे मिटा हूं निशान से क्या गरज, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे। हुई बारिशें करम की उसी वक्त आसमां से, जब मैं लिपट के रोया तेरे संगे आस्था से। साहब बड़े दर्द की बात है, आज नाथ खान नमाज नहीं पढ़ते, आज खतीब नमाज नहीं पढ़ते, आज मुकर्रर नमाज नहीं पढ़ते। बड़े भाग दौड़ मच चुकी है, बड़ी भाग दौड़ लगी हुई है। लोग कहते हैं ये महफिल छोड़ के अगली महफिल में जाना है। साहब नमाज भी बीच में नहीं पढ़ते। दावे तो ये हैं कि हजूर की खातर पढ़ रहे हैं, हजूर के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन दलील ये है कि हम तो पैसों की दौड़ में फंस चुके हैं। अल्लाह कुरान में सूरह मुनाफिकून में आवाज देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। कहीं तुझे माल और औलाद मेरे जिक्र से गाफिल ना कर दे, मेरे जिक्र से गफलत में ना आ जाना माल और औलाद की खातर। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। यही तो घाटे के सौदे हैं कि तुम माल के लिए कोई काम करता फिरे, माल और औलाद की खातर तुम मुझे भी भूल जाए। साहब आज तुम माल की रेल पहले। हाँ मैं कहता हूँ नात पढ़ो। एक नात का मेरे पास आया, उसने कहा पीर साहब दुआ कीजिए। मैंने कहा क्या दुआ? कहा मैं क्यों टीवी पे नात पढ़ूं? मैंने कहा दुआ तो तेरी हक में ज़रूर करूँगा, पर यह नहीं करूँगा कि तू क्यों टीवी पे पढ़े। कहा फिर कौन सी दुआ करेंगे? मैंने कहा मैं तेरे हक में ये दुआ करूँगा जिसकी तू नात पढ़ता है उनके सामने तो पढ़े। ये है असली नात का हक। साहब ये है मिजाज। आपने हजरत शरफुद्दीन बुसीरी अलैहिर्रहमा का अंदाज नहीं सुना जब मेरे आका चादर देने के लिए आपको ले आए और चादर अता की ख्वाब के आलम में। साहब ये अंदाज पैदा करिए, आज भी अंदाज पैदा करें। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा, इतनी कशिश तो निगाह शौक में अपनी, इधर दिल में ख्याल आए इधर दीदार हो जाए। एक वली कामल से किसी ने कहा मैं हजूर की ज़ियारत करना चाह रहा हूँ। अदीदन वक़्त बड़ा हो गया है और सर्दी का भी माहौल है, यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल बन गया है, तो बाहर निकलेंगे तो सर्दी भी लगेगी। साहब इस बात के साथ बात ख़त्म कर रहा हूँ, कहीं आपकी तबीयत में कोई घबराहट ना आ जाए। साहब सुन लीजिए, उस बुजुर्ग से कहा कि हजरत मेरा दिल चाहता है मैं हजूर की ज़ियारत करूँ। तो बुजुर्ग फरमाते अच्छा कल आ जाना। वो कल गया, हजूर मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ और हजूर की ज़ियारत के लिए तड़पता रहता हूँ, रोता रहता हूँ। आप कहते अच्छा ठीक है। आप उन्हें रोटी पेश करते हैं और सालन में नमक ज़्यादा डाल देते हैं। कहा ये सारा खाना है। अब पीर साहब ने जब हुक्म दिया कि सारा खाना है तो वो खाना शुरू हो गए। अब नमक वाला सालन खाना बड़ा मुश्किल होता है और फिर कहा पानी भी साथ नहीं पीना, पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना।
तो हजरत के हुक्म पर वो पानी भी इस्तेमाल नहीं करते। तो कहते हैं सारी रात तूने पानी नहीं पीना, सारी रात पानी नहीं पीना। तो हजरत के हुक्म पर वो सारी रात पानी नहीं पीते। दोस्ताने गिरामी कदर, घर जाते हैं तो जागते रहते हैं, पानी की तलब होती है और तलब पानी की इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेती है, जी चाहता है जैसा पानी मिले पी लूँ। लेकिन पीर साहब का कौल याद आ जाता है कि बेटे अगर ज़ियारत करना चाहते हो तो पानी नहीं पीना। तो पानी नहीं पीते, आँख लग जाती है, आँख लगती है तो जब उठते हैं तो फिर पानी की तलब भी होती है, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं तो पानी की रट है कि पानी नहीं पीना। पीर साहब का हुक्म था कि पानी नहीं पीना। सुबह पीर कामल के पास पहुंचते हैं, हजरत से कहते हैं हजरत रात को कोई ज़ियारत नहीं हुई, कोई दीदार नहीं हुआ। हजरत कहते हैं क्या देखते रहो? जब नींद आती थी क्या देखते थे? कहा कहीं नदी देखता था, कहीं नाला देखता था, कभी दरिया देखता था, कभी समंदर के पास खड़ा होता था। कहा जितनी तलब तूने पानी की है, काश के इतनी तलब तू हजूर की कर लेता तो तुझे हजूर की ज़ियारत होती। साहब आज तो नाते भी हम पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते कि हजूर राजी हो जाए। आज तकरीरें इसलिए नहीं होती कि हजूर राजी हो जाए। आज हमारे गुफ्तगू इसलिए नहीं होती कि हजूर राजी हो जाए। हम तो लोगों को मुंह दिखाने के लिए और लोगों की वाह के लिए कि पीर साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की है, नात खां ने बड़ी अच्छी नात पढ़ी है। साहब मेरे रूहानी पेशवा फरमाते हैं बेटे जिनका जिक्र कर रहे हो उन्हीं को दिल में बिठा के जिक्र किया करो कि वो राजी हो जाएं। अगर गलती भी होगी तो वो बड़े करीम हैं, करम फरमाएंगे, वो बड़े रहम करने वाले हैं, वो तुझे माफ कर देंगे, कोई बात नहीं। फिर भी अगर दुनिया आड़े आ गई तो कोई बात नहीं, वो करीम है, करम फरमा देगा, वो रहीम है, रहम फरमा देगा। साहिब जो भी करना है अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर किया करो। मैं इसीलिए इब्तदा नहीं कह चुका हूँ कि हम तो इसलिए जमा हुए हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हमें नसीब हो जाए। आप महफिलों में मुंह दिखाने के लिए ना जाया करें, बल्कि हजूर मनाने के लिए जाया करें। हम तो मुंह दिखाने के लिए जाते हैं, हजूर को मनाने के लिए थोड़ा जाते हैं। साहिब जो हजूर को मनाने के लिए आए और एक कलाम सुने और कलाम सुनने के बाद उस पर हजूर राजी ना हो, ये हो नहीं सकता। हमारे असलाफ कहते हैं जब तुम एक लफ्ज भी हजूर की खातिर निकालोगे तो तुम्हारे नबी तुम पर राजी हो जाएंगे। साहिब करेंगे ना, करेंगे ना। अल्लाह पाक दोस्ताने गरामी खदर मुझे आपको काबिल अमल बातों पर तौफीक अमल अता फरमाए। अगर मेरी बातों से कोई दिल आज़ारी हुई हो तो मकसद नहीं था अजुर्दा करना। मैंने ये इसलाह आपकी भी की है और अपने आप की भी की है। मैं भी सुधर जाऊँ, आपको भी अल्लाह पाक सवार दे। मेरी कोताहियों को भी अल्लाह माफ़ फरमाए, आपकी कोताहियों को भी अल्लाह माफ़ फरमाए। मैंने अपने आप को भी झंझोड़ा है और आपको भी झंझोड़ने की कोशिश की है ताकि हमारा टूटा हुआ रिश्ता हजूर से जुड़ जाए। अल्लाह पाक मुझे आपको काबिल अमल बातों पर तौफीक अमल अता फरमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो हमारे नबी जिनके हैं उम्मती, वो हमारे नबी जिनके हैं उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत सलाम। अपना प्यारा मदीना हमें भी दिखा, अपना प्यारा मदीना हमें भी दिखा, अपने प्यारे मदीना
मदीने पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इलाही हमारी सादरी को कबूल मंजूर फरमा, रहमतों और बरकतों का सबब बना, तमाम कमी कजी को माफ़ फरमा, ज़िंदा रहें तो इस्लाम पे कायम फरमा, ख़ात्मा ईमान पे फरमा। मौला अपनी और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा। मौला उसी मोहब्बत के साए में ज़िंदगी का सफ़र तय करना नसीब फरमा। कोताहियों को माफ़ फरमा, गलतियों को माफ़ फरमा, लक्ष्यों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह मकरूज़ का कर्ज़ गैब से अदा फरमा, रिश्तों की परेशानियों को दूर फरमा, घरों की नाचाकियों को ख़त्म फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। मौला जिनके पास बेटियाँ उन्हें नरीना औलाद अता फरमा। हम सब के हाल पर रहम फरमा, इस मस्जिद को आबाद फरमा। मौला आने वालों को आबाद फरमा, सुनने सुनाने वालों को आबाद फरमा, इंतज़ामिया पे रहम फरमा। मौला सजाने वालों पे रहम फरमा। मौला हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह इस मस्जिद के इमाम पे, मुक्तदियों पे, इंतज़ामिया पे रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। मौला इस मस्जिद को आबाद फरमा। मौला इस मस्जिद को आबाद फरमा। मौला इसमें आने वाले नमाजियों को आबाद फरमा। मौला आज की महफ़िल को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मौला हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। मौला सुनने सुनाने में कोई गलती कोताही रह गई, मौला माफ़ फरमा। मौला इस अपनी पाक बारगाह में हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। मौला अपने महबूब के कसीदे अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। नात खानों की नात खानी अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मौला जिसने भी जिस अंदाज में पढ़ा उसका पढ़ना कबूल फरमा। गलतियाँ कोई रह गई मौला माफ़ फरमा। मौला आइंदा उन गलतियों को दूर करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आमीन आमीन या